G97, G97 S2000 M03। M03 जो है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए है। G97 जो है ये RPM को कांस्टेंट रखने के लिए है कि जब RPM कटिंग स्पीड, RPM, फीड रेट, मशीनिंग टाइम, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला है, कैलकुलेशन है, कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये आसान है। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल आपको इस इजीली तरीके से समझ में आएगा। मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। केवल और केवल हम ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, इन पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं, पाथ क्रिएट कर रहे हैं, पाथ बना रहे हैं, ये पाथ के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट कैसा होता है ये देखना, ठीक है। G97 स्पिंडल का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट है। S2000, S फॉर स्पिंडल, 2000 मतलब 2000 RPM है। RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट पर कितना रिवॉल्यूशन, तो 2000 रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है M03, M03 जो है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए। इसी प्रकार से सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो G40, G95, G64, G90, G71, G18। G40 जो है ये टूल रेडियस कंपोजिशन, यदि अगर इससे पहले प्रोग्राम पर लेफ्ट या राइट यूज हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 कोड यूज करेंगे। G95 फीट का मूवमेंट क्या है, फीट का मूवमेंट मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन है। हमेशा टर्निंग मशीन पर फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन होता है, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन होता है, इसलिए हम G95 कोड यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से VMC मशीन की बात करें तो VMC मशीन पर यूज होता है G94, क्योंकि वहाँ पे फीट का मूवमेंट क्या होता है, मिलीमीटर पर मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद G64 ये सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो G64 में क्या होता है कि जो टूल का जो मूवमेंट होता है वो कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए हम G64 यूज़ करते हैं कोड। उसके बाद आता है G90, जैसा कि मैं आपको एब्सोल्यूट कोड रेट निकालना सिखाया, उसके अकॉर्डिंग हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए G90 यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है G71, सीमेंस कंट्रोलर पर G71 जो होता है, G71 यूनिट होता है। यूनिट की बात करें तो हम मिलीमीटर में चल रहे हैं, इंचेस में चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं मिलीमीटर में, इसलिए G71 यूज किए। उसके बाद आता है G18, G17, G19, ये प्लान होते हैं, XY प्लान, XZ प्लान, YZ प्लान। तो हमारे टर्निंग मशीन पर केवल और केवल XZ प्लान होता है, क्योंकि दो एक्सेस होता है, X एंड Z एक्सेस। हम XZ प्लान पे काम करते हैं, इसलिए G18 यूज करते हैं। VMC मशीन की बात करें तो XY प्लान में भी काम होता है, ZY प्लान में भी काम होता है, ठीक है। इतना समझ चुके। इसी प्रकार से फानो कंट्रोलर की बात करें तो G71 यहाँ पे सीमेंस में यूनिट डिफाइन कर रहा है, उसी प्रकार से G21 यहाँ पे मिलीमीटर डिफाइन कर रहा है। बाकी कोड वही है, G40, G95, G90, G18, ठीक है। इतना समझ चुके, तो हम आगे बात करते हैं। देखिए, यदि अगर मैं आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के ये जितने भी प्रोग्राम बताते जा रहा हूँ, प्रोग्राम में हेडर एंड फुटर आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल हर एक वीडियो को फॉलो करें, आपको याद भी होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ताकि आपको पता चले कि ये कोड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपको सेपरेटेड वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पे प्रोग्राम पर समझें। हेडर एंड फुटर समझाने के साथ साथ मैं पाथ को भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि कैसा टूल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया हम, G00 जो कोड है, G00 जो कोड है ये रैपिड मूवमेंट के लिए है। G01, G02, G03 जो कोड होते हैं ये फीड मोशन में चलते हैं। जब तक कि हम फीड की वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तब तक कि ये चलेंगे नहीं। G00 जो होता है इसमें हमें कोई फीड की वैल्यू इनपुट नहीं करना होता है। G00 रैपिड में मूव होता है टूल। यदि अगर हमें स्पेस पे चलानी है टूल, हवा में चलानी है टूल, तो हम उसको फीड मोशन में थोड़ी ना चलाएंगे, उसको हम स्पीड से लेकर आएंगे। यदि अगर हम फीड मोशन में चलाएंगे तो हमारा मशीनिंग टाइम भी और प्रोडक्शन भी कम होगा, मशीनिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, G00 टाइम की सेविंग के लिए G00 रैपिड में मूव होगा टूल। रैपिड में मूव का होगा जब कटिंग नहीं करेगा, तब जब कटिंग करेगा तो टूल रैपिड में मूव नहीं होगा। कटिंग करेगा तो रैपिड में यदि अगर हम मूव करा दिए, जहाँ पर कटिंग होना है वहाँ पर G00 लगा दिए तो सडनली एक्सीडेंट तो होने होना है, ठीक है। G00 Z-25.0, फिर G00 X83.0, इसी प्रकार से G00 Z-25, G00 X83.0। अब इसमें एक और है, क्या है कि G00 Z-25.0 Z एक्सिस में ही पहले क्यों लेकर आए, हम X एक्सिस में भी तो लेकर आ सकते हैं। Z एक्सिस में ही पहले क्यों लेकर आए, X एक्सिस में लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ पर होते हैं टेल स्टॉक, यहाँ पर एक टेल स्टॉक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टरेट है। अब सबसे पहले हम Z एक्सिस में लेके आ जाएं, सबसे पहले हम X एक्सिस में लेके आ जाएं, सबसे पहले हम X एक्सिस में लेके आ जाएं तो टूल सीधे यहाँ पे कोलिजन होगा, टकरा जाएगा टेल स्टॉक से टूल,
कोलिजन होगा, एक्सीडेंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेड एक्सिस में लेके आते हैं। जेड में हम कितना लेकर आ गए, Z-25, Z-25 ये आ चुका टूल। उसके बाद Z-25 ये आ चुका। उसके बाद फिर G00 X83.0 ये आ चुका टूल। X83 में मतलब 3 mm ऊपर है, ठीक है। 80 का ये डायमीटर है, तो 3 mm स्पेस में है टूल अभी, 3 mm स्पेस में टूल अभी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगा दिए यहाँ पे M08। कुछ कंट्रोलर पर M08 से कूलेंट ऑन होते हैं, कुछ कंट्रोलर पर M07 से कूलेंट ऑन होते हैं, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। G01 X60.0 Z-25.0 फीट 0.2। देखिए अब हम पोजीशन तो ले चुके हैं पहले से ऑलरेडी, Z-25 में आ चुके और G00 X83.0 आ चुके। ये पोजीशन ले लिए। अभी टूल हवा भी में है, टूल अभी कहाँ है, स्पेस में है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फीड मोशन स्टार्ट होता है। फीड मोशन क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कटिंग स्टार्ट होगा। तो G01 X60.0 Z-25.0 फीड 0.2। Z-25 ये ऑलरेडी हम पहले से यहाँ पे 25 कर चुके हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट इनपुट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक्स एक्सिस के लिए तो कोऑर्डिनेट इनपुट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ तक आ रहे हैं। एक्स ये 60 के डायमीटर में हमें आना है ना, ये 60 के डायमीटर में, तो यहाँ के लिए तो कोऑर्डिनेट इनपुट करना पड़ेगा। Z-25 हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे Z-25 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एज यू लाइक। तो G01 X60.0 Z-25.0 फीट 0.05। याद रखें, ग्रूविंग के लिए हमने फीट 0.05 फीट रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टूल है, ये टूल सबसे पहले Z-25 में आ चुके। X 60 के डायमीटर में आना है, ये डायमीटर हम ये आ चुका। यहाँ से मटेरियल इतना रिमूव हो गया, यहाँ से मटेरियल इतना रिमूव हो गया। ये मटेरियल रिमूव हो चुका, ठीक है। अब G01 X83.0 Z-25.0 ऑलरेडी हम Z-25 में है। यहाँ पर टूल का मूवमेंट क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम Z-25 में है। तो एक्स एक्सिस में होगा तो देखें किस तरीके से होगा कि एक्स एक्सिस में हम सबसे पहले सेव पोजीशन में आए थे ना, सेव पोजीशन में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टूल फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम G01 X83.0 Z-25, ऑलरेडी हम 25 में है, Z- में, अब 83 में आना। ये हम आ चुके 83, फिर स्पेस में आ चुके। अब उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे G00 X83.0 Z-28.0। जैसा कि मैं अभी आपको बताया था कि 10 mm का यहाँ पे ग्रुपिंग दिया हुआ है, 10 mm का। तो 10 mm का दिया हुआ है। तो आप यदि अगर आपका क्वेश्चन यही होगा, यदि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप कितने बार टूल को शिफ्ट करोगे और मशीनिंग हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 2 बार शिफ्ट करेंगे तो मशीनिंग हो जाएगा। 5 mm ये किए, 5 mm के ये किए। क्यों किए, क्योंकि 5 mm का वेट है ग्रूविंग का। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे चिप या बार छूट जाएगा। इसलिए हम टूल को कितने बार शिफ्ट करेंगे, 3 बार शिफ्ट करेंगे। 3 बार शिफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि 5 mm का तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि अगर ये 8 mm का दिया होता और 10 mm मटेरियल रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे दो बार शिफ्ट कर सकते थे टूल को। यहाँ पे 10 mm दिया हुआ है, 5 mm का वेट है, इसलिए हम यहाँ पे 3 बार शिफ्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या बोलती है कि टूल का हमेशा, टूल यदि अगर ये आपका 5 mm का दिया हुआ है, तो इसका 100% तो शिफ्ट करोगे आप, तब जाके 2 बार 5 mm का मशीनिंग होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका 100 में से 80% शिफ्ट करेंगे। स्टैंडर्ड ये बोलती है हमें 80% शिफ्ट करेंगे, तो 20% से जो टूल का भाग है ये 20% स्पेस में रहेगा, 20% स्पेस में रहेगा, 80% मटेरियल रिमूव करेगा। ठीक है, इतना समझ चुके। इतना नहीं भी समझ में आया तो अभी आपको समझ में आएगा। देखें अभी टूल का पार्ट देखें यहाँ पे। अब हम स्पेस में आ चुके हैं G00 X83.0, ठीक है। अब G01 X60.0 फीट 0.2, ये Z-25 में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब G00 X83.0 Z-28.0, हमें Z-30 mm तक के जाना है, Z-30 mm तक के। अब हम Z-28 mm तक के जा रहे हैं, तो अभी हमारे लिए 2 mm मटेरियल बच रहा है, ठीक है। तो टूल फिर शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब टूल शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ये Z-28 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है G01 X60.0 फीट 0.2, ये आ गया टूल G01 X60.0 फीट 0.2। तो टूल यहाँ पे आएगा, सीधे आएगा यहाँ पे। 2 mm मटेरियल अभी बचाएगा टूल, ठीक है। ये आ गया X 60 के डायमीटर में आ चुका टूल। अब उसके बाद यहाँ से ये मटेरियल रिमूव हो गया, यहाँ से इतना मटेरियल रिमूव हो चुका। अब कितना बचा मटेरियल, 8 mm गया मटेरियल, 8 mm हो चुका। हमें 10 mm तक के जाना है, 2 mm और बचा हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद आया G01 X83.0,
फिर G01 से हम एक्स में ले लिए टूल को, 83 सेव पोजीशन पर लेके लिए। क्यों ले रहे हैं सेव पोजीशन में? क्योंकि टूल को शिफ्ट करना है, यहीं से शिफ्ट करेंगे तो हिट हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम सेव पोजीशन में लेंगे। सेव पोजीशन में स्पेस में लिए टूल को, ये ले लिया। उसके बाद फिर G00 Z-30.0, उसके बाद ये आ गया टूल G00 Z-30.0, ये आ गया। अब ये हमारा लास्ट कट G00 Z-30 आ चुके। अब G01 X60.0 फीड 0.2, फीड 0.2 रखा है यहाँ पे, फीड 0.05 रखना है, ठीक है। यहाँ से मेरे को मिस हो गया, ये आया टूल फीड 0.05 से एक्स एक्सिस के 60 के डायमीटर में ये आ गया। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड ये बोलती है कि टूल का हमेशा 80% हम शिफ्ट करेंगे, 100% शिफ्ट करेंगे तो उसमें चिप बचेगा, रिमूव नहीं होगा, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हम 80% शिफ्ट करेंगे, 20% स्पेस में रहेगा टूल और 80% मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मटेरियल रिमूव हो चुका। तो इस तरीके से ग्रूविंग का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था कि ये 10 mm का मटेरियल था, इसलिए हम इस तरीके से किए थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ से 15 mm का मटेरियल, ठीक है, 15 mm का मटेरियल है। अब 15 mm यहाँ से रिमूव करना है। हम 10 mm तक के आ चुके हैं, तो मतलब टोटल कितने लेंथ में आ चुके हैं हम? 30 mm। आपको आना है 35 mm, मतलब 5 mm का आपको प्रोग्राम बनाना होगा। 5 mm का आप टूल का पाथ बनाएंगे, ठीक है। हेडर फुटर वही रहेगा। यहाँ से टूल का पाथ क्रिएट, यहाँ से आप टूल का पाथ क्रिएट करेंगे। टूल का पाथ आपको 5 mm के लिए क्रिएट करना होगा, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पर मेरे को सेंड करेंगे, इंस्टाग्राम पर आप सेंड करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि आप प्रोग्राम सही बनाए हो नहीं बनाए हो, क्योंकि 5 mm का आपको बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो हम 30 mm तक के आ चुके हैं। 10 mm का ग्रूविंग था और 20 mm का ये डिस्टेंस था। अब आपके लिए 5 mm का ये डिस्टेंस और बढ़ गया, यहाँ पे ये हो गया 15 mm, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद फिर G01 X83.0, G01 X83.0 ये आ चुके टूल 83, ये स्पेशली G01 से ही लेके आना है, रैबिट में लेके नहीं आना है, क्योंकि टूल अभी मशीनिंग में है। अभी टूल मतलब सरफेस से टच है, सरफेस के कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए हमें G01 से ही लेकर आना, ठीक है। M09 कूलेंट ऑफ हो चुका। G28 U0.0, G28 U0.0, G75 X0.0, फानुक के लिए G28, सीमेंस के लिए G75। तो ये होम पोजीशन हुआ टूल। सबसे पहले किस में होम पोजीशन करेंगे? मशीनिंग करने के बाद सबसे पहले एक्स एक्सिस में होम पोजीशन करेंगे। ये एक्स एक्सिस में होम पोजीशन हो चुका। उसके बाद G28 W0.0, G75 Z0.0, ये हो चुका। ये आ चुका होम पोजीशन, टरेट होम पोजीशन हो गया। अब उसके बाद M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रिसेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये है कि G75 X0.0, G75 Z0.0, सबसे पहले एक्स एक्सिस में ही होम पोजीशन क्यों कर रहे हैं? जेड एक्सिस में करना था हमें। तो यदि अगर हम जेड एक्सिस में होम पोजीशन करेंगे तो टूल क्या होगा पता है? यहाँ पे ये टेल स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे ये टेल स्टॉक है, ये हमारा टूल है। अब यहाँ से यदि अगर स्पेस में 83 के डायमीटर में है, ठीक है, स्पेस में टूल हवा में वर्कपीस से टच नहीं है। अब हम होम पोजीशन कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे G75 Z0.0 या फिर G28 W0.0, सबसे पहले हम कोड इनपुट कर दें तो ये सीधे आएगा, यहाँ से टकराएगा टूल, ये टेल स्टॉक से कोलिजन होगा, धम से एक्सीडेंट होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस में होम पोजीशन करेंगे, उसके बाद फिर जेड एक्सिस में होम पोजीशन करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए, यदि अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और हम प्रोग्राम समझ चुके हैं, तो उसके बाद फिर हम सिमुलेशन में देखते हैं। चलिए, ये G01 X83, ये सबसे पहले स्पेस में आएगा टूल, क्योंकि हमें डेप्थ लेना है। फिर G00 होगा, G00 Z-27, ये माइनस में गया टूल। उसके बाद G01 X60.0 Z-27, ऑलरेडी Z-27 में केवल एक्स डायमीटर में जाएगा टूल, ठीक है। फिर 0.05, फिर स्पेस में आएगा टूल G01 X83.0, अब फिर डेप्थ लेगा 2 mm, क्योंकि बचा हुआ था हमारे लिए। G00 Z-30.0, फिर उसका G01 X60.0 Z-30 mm, ऑलरेडी पहले से टूल शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। केवल डायमीटर में गया। अब ये 83 आया, स्पेस में आया M09 कूलेंट ऑफ, ये M09 से कूलेंट ऑफ हुआ। G28 U0.0, G28 W0.0, M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रिसेट।